स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद डीआर कॉन्गो में हालात काफी खराब हो गए हैं। M23 विद्रोही एक के बाद एक शहरों पर कब्जे करते जा रहे हैं। विद्रोहियों की बढ़त के कारण राजधानी किनशासा में दहशत का माहौल है। विद्रोहियों और कॉन्गो की सेना के बीच युद्ध के कारण लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। क्या चल रहा है कॉन्गो में, हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। अफ्रीकी देश कांगो। वैसे तो दो कांगो हैं, एक कांगो और दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो यानी डीआर कांगो, जो पिछले कई हफ्तों से सुर्खियों में है। कारण है एक विद्रोही संगठन की आग उगलती गोलियां और इसमें तहस नहस होते शहर और जान गंवाते लोग। इस विद्रोही संगठन M23 ने पूर्वी क्षेत्र में कोहराम मचा रखा है। M23 की रफ्तार इतनी तेज है कि एक के बाद एक शहर पर नियंत्रण करता जा रहा है। रविवार को संगठन ने एक और बड़े शहर कुबाकू पर कब्जे के बाद अब तीसरे बड़े शहर बुटेम्बो पर भी आसानी से नियंत्रण हासिल कर लिया है। पिछले महीने विद्रोहियों ने उत्तरी कीव की राजधानी गोमा पर कब्जा कर लिया था। अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक दक्षिण कीव में संघर्ष के चलते 1.5 लाख से अधिक, जबकि पूरे क्षेत्र में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। कब्जे वाले इलाकों का प्रशासनिक कार्य भी M23 विद्रोहियों ने संभालना शुरू कर दिया है। रवांडा के 4000 से अधिक सैनिकों के समर्थन के साथ लड़ाई लड़ रहा M23 ने गोमा में अपना मेयर नियुक्त कर अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन कर जनता को एक संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि लड़ाई के लिए तुत्सी और समाज के अन्य लोगों को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने को मुख्य कारण बताया जा रहा है, लेकिन कई जानकार इससे आगे की बात कहते हैं। ये कि जिस इलाके में लड़ाई हो रही है वो प्राकृतिक संसाधनों से अटा पड़ा है। बुटेम्बो में सोने और कोल्टन के भंडार हैं। पूर्वी कांगो में ऐसे कई कीमती खनिज भंडार मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप के कैपेसिटर को बनाने में होता है। बताया जा रहा है कि युद्ध का कारण इन्हीं संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर है। बिगड़ते हालात के मद्देनजर अब युगांडा भी इस रण में कूद चुका है। युगांडा ने डीआरसी के पूर्वी छोर बुनिया में अपने अतिरिक्त सैनिकों को तैनात कर M23 विद्रोहियों को हथियार डालने की चेतावनी दी है। हालांकि यूएन युगांडा के इस कदम को संदेह की नजर से देख रहा है। दरअसल 1998 में युगांडा और रवांडा दोनों ने विद्रोहियों का समर्थन किया था। संदेह जताया जा रहा है कि कहीं युगांडा फिर पलटी न मार दे। हालांकि युगांडा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। अमृत लुगुन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बात करेंगे इस बारे में। अमृत जी, ये जो डीआर कॉन्गो है, यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, क्या कुछ आपको लगता है कॉन्गो की सेना इतनी कमजोर क्यों पड़ गई है? जी, इसके देखिए, कॉन्गो जो है, डीआर कॉन्गो जो है कि जो अभी अफ्रीका का मौजूदा अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, और उसमें काफ़ी जंगल है। सबसे बड़ा जो है कि अफ्रीका में है, और इनका जो राजधानी है वो थोड़ा पूर्वी की तरफ है देखा जाए। और जहाँ ये जो लड़ाइयाँ जो हो रही है, ये इनके जो इनका कैपिटल वो पश्चिम की तरफ है, और जो लड़ाइयाँ हो रही है ये इधर पश्चिम की तरफ हो रही है, जो कि वहाँ के जो मुख्य वहाँ के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे अभी एक नाम लिया युगांडा हुआ, रुवांडा हुआ, बुरुंडी हुआ, तो केन्या, टंजानिया, ये सब इनसे लगते हैं। पूर्वी कॉन्गो। जी हाँ, पूर्वी कॉन्गो में। और ये सब जो है कि एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये अभी 2022 में ही ये जो कॉन्गो ने ये जो ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी EAC कहते हैं, इसमें ये जो देश है ये मेंबर है, ये इन्होंने भी उनका मेंबरशिप लिया, और वो दूसरे एक साउथ अफ्रीका डेवलपमेंट का जो कमीशन है, उस कॉपरेशन कमीशन, उसका भी वो मेंबर पहले से है। तो उनको पता है कि पूर्वी जो इलाका है जिसमें गोमा, काबू जो दूसरे शहर में कब्जा किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो इनका जो मेन जो पृष्ठभूमि में है, ये कि जो रुवांडा में
1994 में जो उनका जेनोसाइड हुआ था हुती और टुटसीज के बीच में, बिल्कुल। जिसमें कि हुतू लोग मेजॉरिटी में है जनसंख्या हिसाब से, और टुटसी को उनका लगता था कि ये कम कम जनसंख्या होने के बावजूद वो सब चीज में कब्जा किए हुए हैं। तो उस में काफी लोग मारे गए थे, मेनली ये टुटसी के तरफ से। और बाद में जो है, जो अभी रुवांडा के जो राष्ट्रपति हैं पॉल किगामे, बिल्कुल जो सर, कि समय कम है, एक छोटा सा सवाल पूछ हाँ, रहा हूँ संक्षेप। इसमें क्या हो गया है कि तो जो उनका ये मानना है कि जो हुतू लोग जो भागे गांव में, जो टुटसी है, तो उनको ये कांगो शरण दे रहा है। ठीक है, ठीक और है। कांगो में जो अभी राष्ट्रपति हैं फेलिक्स, जो आए हैं काफी समय ठीक के, है, जो इनके, ठीक है हाँ, सर, कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत आ रही है कि कॉन्गो वहां पर M23 के साथ रवांडा की सेना वहां पर मौजूद है और कॉन्गो की सेना का सपोर्ट करने के लिए युगांडा की सेना वहां पर डिप्लॉय की जा रही है, तो एक क्षेत्रीय तनाव वहां पर बन सकता है, ये भी एक चिंता की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत जी, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एक छोटा सा हमको यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार हम आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे।